मसनद इस्लाम पर सैयदना इमाम अली मकाम का वो अजीम शान एहसान है। आज हम तक और आप तक जो अज़ानें पहुंची हैं, जो नमाज पहुंची है, जो कुरान पहुंचा है, जो छोटे और बड़ों की तमीज पहुंची है, हमें और आपको जो सलूक़े बंदगी हासिल है, हमें और आपको जो शऊरे जिंदगी हासिल है, ये सदका है इमाम हुसैन का, ये देन है इमाम पाक की, ये करम है सैयदुश शुहदा का। अगर इमाम अली मकाम ने करबला में पहुंच करके हक की हिमायत करते करते अपनी शहादत को कबूल न कर लिया होता तो ये दीन सलामती के साथ हम तक न पहुंचता। इसके अंदर न जाने कितनी तब्दीलियां हो जाती और लोग अपनी मर्जी से इसके अंदर तहरीफ कर लिया करते। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आप तक पहुंच रही, समझ में आ रही है? जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी को बिल्कुल कम कर दीजिए, आवाज क्लियर कर दीजिए। मुझे नात शरीफ नहीं पढ़ना है, सिर्फ तकरीर करनी है। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद अल-जूद वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मुहतरम अहले बैत कौन हैं, उनकी शान क्या है, उनकी फजीलत क्या है, उनकी अज़मतें क्या हैं, अहले बैत की हम और आप तारीफ क्यों करते हैं? हम और आप इमाम हसन और इमाम हुसैन के नाम पर अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार क्यों हैं? आज पूरी दुनिया का सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर इंसाफ पसंद इंसान और हमारे और आपके मुल्क का हर अमन पसंद शहरी क्यों इमाम हुसैन के नाम पर जान देने के लिए तैयार है? क्यों इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत है? क्यों इमाम हुसैन से हम और आप इतनी उल्फत और लगाव रखते हैं? तो वजह यह है, हुसैन वो हैं जिनके बारे में नबी ने इरशाद फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। ऐ दुनिया वालों, जन्नतियों के सरदार अगर कोई है तो हजरत इमाम हसन हुसैन है। जन्नत में अगर कोई जाएगा तो हसन हुसैन की सरदारी में जाएगा। जन्नत जिसे मिलेगी उसे आका हसन और इमाम हुसैन के सदके में मिलेगी। क्या कोई इस हदीस का इनकार कर सकता है? नहीं नहीं, दुनिया में कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। नबी ने इरशाद फरमाया है, मुस्तफा तो करीम है, जिस पर चाहे करम फरमा दे। हुजूर तो अता फरमाने वाले हैं, उनके इख्तियार में पूरी कायनात है। वो जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अरे यही नबी अकरम है जिन्होंने कहा, अबू बकरिन फिल जन्ना, अरे अबू बकर तुम जन्नती हो। उमरुन फिल जन्ना, अरे उमर तुम जन्नती हो। उस्मानुन फिल जन्ना, उस्मान तुम जन्नती हो। अलीयुन फिल जन्ना, अली तुम जन्नती हो। जुबैरुन फिल जन्ना, जुबैर तुम जन्नती हो। तलहा फिल जन्ना, तलहा तुम जन्नती हो। सादुन फिल जन्ना, साद तुम जन्नती हो। सईदुन फिल जन्ना, सईद तुम जन्नती हो। अब्दुर्रहमान तुम जन्नती हो। ये नबी हैं जिन्होंने 10 सहाबा का नाम लिया और नाम लेकर के उन्हें जन्नत की बशारत दे दी। पूरी दुनिया उन्हें अशरे मुबश्शरा कहती है। आला हज़रत बोल पड़े, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। 10 लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। नाम ले ले करके उन्हें जन्नत का मुज़्दा सुनाया। वो अशरे मुबश्शरा हैं, वो सहाबी हैं। 10 सहाबियों को हुजूर ने जन्नत की बशारत दुनिया के अंदर ही अता फरमा दी और उन्हें कहा गया, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हुजूर ने 10 सहाबा को दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी है, जन्नत की खुशखबरी दी है, तो तमाम अहले ईमान ये कहते हैं कि ये सहाबा जन्नती हैं। हजरत मुहतरम, जिस नबी ने 10 सहाबा को दुनिया में जन्नत की बशारत दी है, उसी नबी ने जन्नत की सरदारी हसन हुसैन को सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को इमाम हसन हुसैन के जिक्र से तकलीफ क्यों होती?
बहुत खूब। से चिढ़ क्यों होती है? 10 सहाबाए कराम को अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी तो सबने तस्लीम कर लिया। हुजूर मुख्तारे कुल हैं, मुख्तारे कायनात हैं, जिसको चाहे जन्नत अता फरमा दे। अपने नेवासों को जब हुजूर ने जन्नत का सरदार बनाया तो इससे किसी को इनकार क्यों है? आखिर कोई ये क्यों कहता है कि यजीद अमीरुल मोमिनीन था, वो करबला की जंग में हक पर था, इमाम हुसैन ने उसके खिलाफ खुरूज किया था, इमाम हुसैन ने बगावत की थी। कुछ ऐसे नाम नेहाद कलमा पढ़ने वाले हैं जिन्हें इमाम हुसैन के जिक्र से चिढ़ होती है, इमाम हुसैन से तकलीफ होती है। अय्याम मुहर्रम में भी वो जिक्र शोहदाए करबला नहीं करते, करबला के शहीदों का जिक्र सुनना पसंद नहीं करते। इमाम अली मकाम की मोहब्बत से हमेशा उन्हें तकलीफ रहती है। हुसैन के नाम की सबील लगाई जाए उसे वो हराम करार देते हैं। इमाम हुसैन के नाम की महफिल हो इससे उन्हें तकलीफ होती है। इमाम हुसैन के नाम पे शरबत पिलाया जाए उन्हें तकलीफ होती है। अगर इमाम हुसैन के नाम पे लंगर उठाया जाए उन्हें तकलीफ होती है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर अहले बैत से इतनी तकलीफ क्यों? अरे अहले बैत तो वो हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया था कि मैंने दुनिया में तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ी हैं, एक कुरान है, एक अहले बैत है। दोनों का दामन पकड़े रहना, अगर दोनों का दामन तुम्हारे हाथ में होगा कभी गुमराह नहीं होगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी ने फरमाया कुरान को भी मानना, अहले बैत को भी मानना। एक लोग तो वो हैं जिन्होंने कुरान को 40 पारा माना, कुरान छोड़ दिया, उनके अंदर कोई कुरान का हाफिज नहीं, वो राफजी, वो बनाम निहाद मौलाई, वो शिया, वो भी गुमराह हो गए। और एक वो हैं जो कुरान को मानने का दावा तो करते हैं मगर अहले बैत से उनका कोई सरोकार नहीं, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, उनका नाम नहीं लेते, उनका तस्करा नहीं करते, उनकी महफिलें नहीं मनाते, इमाम हुसैन की याद ताज़ा नहीं करते, इमाम हुसैन के नाम पर शरबत व सबील को हराम कहते हैं, वो भी गुमराह हो गए। मियाँ भलाई के लिए, हिदायत के लिए कुरान भी मानना जरूरी है, अहले बैत भी मानना जरूरी है। हुजूर ने फरमाया था अना तारिकुन फीकुम थकालान, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। एक कुरान है, इसे भी हल्का मत समझना, अजमत के लिहाज से कुरान भी भारी है और फजीलत के लिहाज से अहले बैत भी भारी है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप सब लोग बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? इन लोगों को भी बैठना चाहिए, समझ नहीं, जलसा खत्म हो गया, एक साथ सब उठ करके जाने लगी। इनको भी बैठना चाहिए, दरसे इबरत हासिल करना चाहिए और तकरीरें सुन करके ईमान व अकीदे में जला बख्शना चाहिए। बहरहाल आप हज़रात तशरीफ फरमा है, अगर इजाजत हो तो थोड़ी देर में बयान करें। इजाजत? जी। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया 2 चीजें मैंने तुम्हारे दरमियान बहुत भारी छोड़ी हैं, उनकी अजमत का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते जैसे हुजूर ने भारी फरमाया। एक कुरान है वो भी भारी है, एक अहले बैत है वो भी भारी है। हमें और आपको अहले बैत से मोहब्बत करना है, अहले बैत से प्यार करना है, क्योंकि अहले बैत वो हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इरशाद फरमाया। तवज्जो से कीजिएगा, गौर से सुनिए, नबी के घर वाले कौन हैं? अहले बैत जिन्हें हम और आप कहा जाता है। अहल का माना होता है वाला और बैत का माना है घर, घर वाले। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुरान ने पाक की आयत करीमा है, रब फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक अल्लाह चाहता है अन युज़हिबा अहलल बैती, कि अल्लाह चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये इरादा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अहलल बैती लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैती। रब ये चाहता है कि ऐ महबूब आपके घर वालों से हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे। फिर गंदगी को दूर ही न किया, वयुतहिरकुम ततहीरा, और रब चाहता है ऐ नबी आपके घर वालों को खूब खूब पाक कर दे। जब अल्लाह चाहता
चाहता है, ये बताओ कोई उसे इरादे से रोक सकता है? कोई उसे मना कर सकता है? कोई रोक सकता है? नहीं नहीं, बल्कि रब ने इरादा फरमाया तो उसकी शान ये है फ़अालुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है कर गुजरता है। रब की शान बहुत बुलंद है। उसने चाह लिया अहले बैत से गंदगी दूर हो तो अहले बैत से गंदगी दूर हो गई। ये दो टुकड़े हैं, एक में रब ने फरमाया कि अहले बैत से गंदगी दूर कर दे, दूसरे टुकड़े में फरमाया उन्हें खूब खूब पाक कर दे। मतलब ये है, ये डबल जुमले क्यों इरशाद फरमाया? तो रब ने जहां फरमाया कि अल्लाह चाहता है अहले बैत से गंदगी दूर कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले बैत के बदन से गंदगी दूर कर दी, उनके जिस्म से गंदगी दूर कर दी, उनके बदन से को पाक कर दिया। और जब रब ने फरमाया वयुतहिरकुम ततहीरा, तो इसका मतलब ये है कि रब ने अहले बैत को गुनाहों से पाक कर दिया है। उनके ख्यालात पाक हैं, उनकी नजर पाक है, उनका नजरिया पाक है, उनका कैरेक्टर पाक है, उनका किरदार पाक है, उनके शबो रोज के अमाल पाक है, उनका चलना फिरना पाक है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले बैत को पाक कर दिया है, न ज़ाहिरी गंदगी उनके बदन पर है, न गुनाह की गंदगी उनके दिल पर है, तो इमाम हुसैन का करबला जाना ये खुरूज हो ही नहीं सकता, इसलिए कि खताओं से अल्लाह ने अहले बैत को पाक कर दिया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा सब लोग अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए हजरत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको जाहिरी बसारत तो नहीं दी है मगर दिल बड़ा रोशन बनाया। बहुत खूब माशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल में जगमगाती है तो फिर दिलों की तारीकियां रोशन हो जाती हैं। बहुत खूब। इमाम अली मकाम से हम और आप मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले बैत हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, कुरान करीम से अहले बैत की फजीलत साबित की है। रब इरशाद फरमाता है, ऐ प्यारे आका, हमने तुम्हारे घर वालों से हर किस्म की गंदगी को दूर फरमा दिया है, उन्हें खूब खूब पाक फरमा दिया है। हजरत मोहतरम, अब देखो अहले बैत कौन है, अहले बैत में कौन शामिल है? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, हजरत खातून जन्नत के घर तशरीफ ले गए, दरवाजा खटखटाया और इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अहला बैती। हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे घर वालों तुम पर सलाम हो। हुजूर ने अपने चादर मुबारक में हजरत अली को शामिल फरमाया, खातून जन्नत को शामिल किया, हजरत इमाम हसन हुसैन को बिठाया, उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती फतहिरहुम ततहीरा। ऐ बारे इलाह, ये भी मेरे घर वाले हैं, इन्हें भी खूब खूब पाक फरमा दे। हजरत मोहतरम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली खातून जन्नत को, हजरत इमाम हसन हुसैन को जन्नती फरमाया और इन्हें अपना घर वाला करार दिया। हजरत मोहतरम, अब इमाम अली मकाम के बारे में आप सोचिए, अल्लाह ने इन्हें पाक कर दिया है, इमाम हुसैन को पाक कर दिया है, इमाम हसन को पाक कर दिया है, हजरत अली को पाक कर दिया है, हजरत खातून जन्नत को पाक कर दिया है, मुस्तफ़ा करीम के घर वाले पाक हैं। हजरत मोहतरम, इसीलिए तो हम इन्हें इमाम पाक कहा करते हैं। और आला हजरत ने इसी कुरान करीम के तर्जमे को उठाया जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आये ततहीर में इरशाद फरमाया कि हमने घर वालों को पाक किया है। तो इमाम अहले सुन्नत ने जब अहले बैत का जिक्र किया तो इसी पाकी की तरफ इशारा किया और फरमाया, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन फरमाते हैं कि जिसकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान,
बहुत खूब। पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। बहुत खूब। आये ततहीर से जाहिर है शानी अहले बैत। बहुत खूब। ये अहले बैत की शान है हजरात मोहतरम। तो अहले बैत से आप मोहब्बत रखें। इमाम हसन और हुसैन को अपना सरदार जाने, जिसने दुनिया में उनकी सरदारी ना मानी और यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान लिया, यजीद को सरदार मान लिया, वो अपनी खैर मनाए। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के जो सरदार हैं, हम जन्नती लोग उन्हें दुनिया में भी अपना सरदार मानते हैं। इसीलिए कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हज़रात मोहतरम आये ततहीर मैंने पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया है अहले बैत पाक है। जाहिर सी बात है पाकों की पलीदों से नहीं बनती। अगर इमाम अली मकाम की यजीद से नहीं बनी है तो वजह यह है कि हुसैन पाक है, यजीद नापाक है, यजीद पलीद है और मुस्तफा का घराना पाक है। बहुत खूब। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो, पूरा सारे लोग, सारे नौजवान सब मचल करके बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा तवज्जो फरमाइए, हुसैन पाक है, यजीद नापाक है। हुसैन की फिक्र पाक है, यजीद की फिक्र नापाक है। हुसैन का कैरेक्टर पाक है, यजीद का कैरेक्टर नापाक है। हुसैन की जिंदगी पाक है, यजीद की जिंदगी पलीद है। हुसैन का किरदार पाक है, हुसैनियत पाक है, यजीदियत नापाक है। यही वजह है करबला से दो सिलसिले चले, एक पाकों का सिलसिला चला है, एक पलीदों का सिलसिला चला है। हमने जान लिया जो यजीद के हिमायती हैं वो सब पलीद हैं और जो हुसैन वाले हैं हुसैन के सदके में अल्लाह ने उन्हें पाक। बहुत खूब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब से ऐ कुरान तू किधर है? तू पाकों के साथ है कि पलीदों के साथ है? ऐ कुरान तू किधर है? कुरान तू किसके साथ है? तो कुरान कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। अरे जो पलीद है वो न छुए, जो पाक है कुरान उसी के साथ है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जो पाक है कुरान पाक भी पाकों के साथ है। कुरान को वही छुएगा जो पाक होगा, कुरान को वही पढ़ेगा जो पाक होगा, कुरान उसी के समझ में आएगा जो पाक होगा, कुरान उसी के करीब होगा जो पाक होगा। जो जितना ज्यादा पाक है कुरान उतना ही ज्यादा करीब है। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कारी उस्मान साहब जरा मोहब्बतों से दुआओं से नवाज रहे हैं। मैं और भी आपकी तवज्जो और दुआओं का तालिब हूँ। मौलाना नौशाद साहब नाज़िम इजलास साहब तशरीफ फरमा है। आप हजरात की मोहब्बतें चाहते हुए मैं ये बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, जो जितना पाक है कुरान उतना ही ज्यादा करीब है। बहुत हक है, हक है। जितना पाक कुरान उतना ही ज्यादा करीब। कुछ नापाकों ने कुरान पढ़ तो लिया मगर दिल में गंदगी थी, जहन में फतूरत थी। कुरान न सीने में आया न दिमाग में आया, कुरान पढ़कर गुमराह हो गए। और जो पाक थे वो कुरान के इतने करीब हैं कि ताजु शरिया 3 महीने में हाफिज हो रहे, आला हजरत 1 महीने में हाफिज हो रहे। हजरत शाह जमालुल्लाह रामपुरी ने जिसे अपना पाक सीना लगा दिया, कुरान उसके सीने में उतर गया। और आगे बढ़ो, कुरान पाकों के साथ है। हजरत अली के बारे में हमने पढ़ा, हजरत अली घोड़े के एक रकाब में पैर रखते थे, दूसरे रकाब में पैर रखते रखते पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे। जमाना ताज्जुब में पड़ गया, लोग कैलकुलेटर लेकर बैठ गए। किसी ने कहा कुरान में 6666 आयतें हैं, किसी ने कहा 30 पारे हैं, हर पारे में 20 सफा हैं, किसी ने कहा 7 मंजिल है, किसी ने कुछ बताया, कहा बहुत तेज कुरान कोई पढ़े तो ये एक पारा 20 मिनट में। हमने कहा ये उन पाकों के लिए है जो खुद से पाक होते हैं मगर जिन्हें अल्लाह पाक कर दे उनकी पाकी का कोई जवाब नहीं होता। अली को खुदा ने पाक किया है, जब उनकी पाकी का कोई जवाब नहीं तो उनकी कुरान की स्पीड का भी कोई जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान।
ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत की शान है, जिसे कुरान ने पाक कहा है, जिसे खुदा ने पाक किया है। जाहिर सी बात है उसकी पाकी कुछ अलहदा है, उसकी पाकी बेमिसाल है, उसकी पाकी दुनिया के अंदर सबसे अनोखी है, उसकी पाकी सबसे निराली है। इसीलिए हमने पाक लोगों को जब देखा कि जिन्होंने जो खुद से पाक हुए हैं, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो उनके बदन से सर लगा होना जरूरी होता है। और जिसे कुरान ने पाक कहा है, जिसे रब ने पाक किया है, जिसकी पाकी लाजवाब है, वो हुसैन सर कटा के जब सर नेज़े पे बुलंद होता है, वो तब भी कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आता है। शायर बोल पड़ा, दीवार बोलती रही, घर बोलता रहा, लौटे तो में हानि का घर बोलता रहा, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों से पा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, वो पाक है बहुत खूब। जो सर कटाने के बाद भी कुरान पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यजीदियों ने सोचा था हुसैन को शहीद कर दो, कुरान तन्हा हो जाएगा, हुसैन को शहीद कर दो, कुरान अकेला हो जाएगा, हुसैन को शहीद कर दो, कुरान और हुसैन का साथ छूट जाएगा। मगर यजीदियों को मालूम नहीं, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यजीदियत ने सोचा था हुसैन की शहादत के बाद कुरान करीम अकेला हो जाएगा, बेसहारा हो जाएगा। नबी ने कुरान का साथी अहले बैत को बनाया था, अहले बैत शहीद हो गए, अब कुरान तन्हा है। इमाम अली मकाम सर कटने के बाद नेज़े पे तिलावत शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ऐ यजीदियों, हुसैन सर बचाने नहीं आया था, कुरान बचाने आया था। जो हम बचाने आए थे, ये देखो बचा कर लिए जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब किबला, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अहिंसा के साथ अमन और सब्र के साथ जंग जीतने का सलीका इमाम अली मकाम ने करबला से अता फरमाया। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थके नहीं, चंद लोग बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर अगर और बर्दाश्त कर ले तो मैं तकरीर कर दूं। जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर सुनना चाहते हैं ना, माशाअल्लाह तकरीरें सुना करें, इससे ईमान में ताजगी आती है। और जलसे करा लिया करें, जब इमाम साहब आपके कहें कि जलसे कराओ तो इनके साथ आप लोग शामिल हो जाए। अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, पैसा दिया है, खर्च कीजिए दीन की राह। उलमा को दावतें दे करके बुलाइए, उनके बयानात सुना कीजिए, इससे आपको के इल्म में इजाफा होता। तन्हा न छोड़ा करें इमाम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इमाम साहब बहुत हसास हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सीधे हैं। जलसे कराया कीजिए और सलाम पढ़ा कीजिए, मस्जिदों में भी सलाम पढ़ा कीजिए। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जब अपने, मैंने अर्ज किया कि हजरत खातून जन्नत के घर जाते थे तो वहां सलाम करते थे। खातून जन्नत हुजूर के यहाँ आती, नबी अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते, खातून जन्नत अपनी लाडली बेटी के पेशानी पे बोसा देते, खातून जन्नत हुजूर के हाथ चूमती। जब हुजूर तशरीफ ले जाते तो खातून जन्नत खड़ी हो जाती और खड़े होकर के बाबा जान को सलाम करती, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पता चला कि सलाम बैठे बैठे तो हो जाता है, मगर सुन्नत फातिमी ये है कि मुस्तफा पे खड़े होकर सलाम हो जाए। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के लिए खड़े होकर के सलाम पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ना ये कुरान से साबित है। रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों को मुखातब करके कहा गया, हुजूर पर दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब ज्यादा सलाम पढ़ो। सलाम में खूब ज्यादती का लफ्ज़ है, खूब ज्यादा सलाम पढ़ो। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वसलामुन अलल मुरसलीन,
आपने सुना होगा इसका तर्जमा क्या हुआ, वसलामुन, और सलाम हो खूब ज्यादा अलल मुरसलीन, रसूलों पर। अब बताइए कुरान करीम में रब ने इरशाद फरमाया, ये कुरान करीम की आयत है जिसमें रसूलों पे सलाम भेजा जा रहा है। क्या कोई कह सकता है कि खड़े होकर के तुमने नियत बांध के कुरान की ये आयत पढ़ी तो तुम काफिर व मुशरिक हो जाओगे? नहीं नहीं, कुरान की आयत है, इसे जब पढ़ना हो तो पाक साफ हो जाओ। खड़े हो तो खड़े खड़े पढ़ो, बैठे हो तो बैठे बैठे पढ़ो, लेटे हो तो लेट कर भी पढ़ सकते हो, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खड़े होकर के सलाम पढ़वा ही लिया। आदमी आजाद है, लेट कर पढ़े या ना पढ़े, बैठ कर पढ़े या ना पढ़े, मगर जब वो तरावी पढ़ता है, नमाज की हालत में होता है, कुरान शरीफ पढ़ रहा होता है, नियत बांध करके किबला रू खड़ा होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब तो सारे नबियों पे सलाम पढ़वा ही लिया, अब हाफिज को पढ़ना ही है। वसलामुन अलल मुरसलीन, कि तमाम रसूलों पर बहुत बहुत सलाम हो। ये बताओ क्या खड़े होकर के हाफिज ने पढ़ा? मुक्तदी नियत बांधे पीछे पढ़े हैं, कोई छोड़ सकता है ये आयत छोड़ दिया उसे पीछे से लुकमा मिलेगा? कोई नहीं कह सकता कि तुमने नियत बांध कर क्यों सलाम पढ़ा, खड़े खड़े क्यों सलाम पढ़ा, नमाज की सूरत में क्यों सलाम पढ़ा। मियां रब ने नमाज में सलाम पढ़वा लिया, तो जब नमाज में हाथ बांध कर सारे नबियों और रसूलों पर सलाम पढ़ो गलत नहीं है, तो जब नमाज से बाहर हो तो खड़े होकर नियत बांध कर सलाम पढ़ देना कहाँ गलत है? कुरान में रब ने फरमाया वसलामुन अलल मुरसलीन, सारी दुनिया हाथ बांध कर पढ़ती है, नमाज में तो मजबूरन पढ़ा है, मगर सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह उसका अकीदा इतना खुशनसीब है कि वो नमाज के बाहर भी हुजूर पर झूम झूम कर सलाम पढ़। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम पर एतराज ना किया करो। इस वक्त मैं सलाम पे तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अहले बैत की फजीलत पे तकरीर कर रहा हूँ। बात आ गई है तो मैंने अर्ज कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी कौम व मिल्लत के नौजवानों, मेरे अजीजों, जहाँ जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, हमारी माओ बहनों, हुसैन पाक है, उनका मिशन पाक है, उनका तरीका पाक है, उनका की नसब पाक है, उनका नजरिया पाक है, उनका कैरेक्टर पाक है, उनका किरदार पाक है। हजरत मोहतरम हुसैन पसंद भी पाकों को करते हैं, लिहाजा कोई हुसैनी अगर वो नापाक रहता है तो सही मानों में वो हुसैनी नहीं है। हुसैन तो पाक है, हुसैनी भी पाक होता है, इसलिए हमें और आपको कभी नापाक नहीं रहना चाहिए। अगर नापाकी लाहिक भी हो जाए तो हमें और आपको गुस्ल करके पाक हो जाना चाहिए, क्योंकि हम पाकों की तरफ हैं, पाक जमात के साथ हैं, पाक लोगों के साथ हैं, इसलिए पाकी की जरूरत है। और आगे बढ़ो, ख्यालात की पाकी जरूरी है, क्योंकि हुसैन को पाकीज़ा ख्यालात पसंद है, कैरेक्टर की पाकी जरूरी है, इसलिए कि पाकीज़ा कैरेक्टर हुसैन को पसंद है। नजर का पाक होना जरूरी है, इसलिए कि पाकीज़ा नजरियात को हुसैन पसंद करते हैं। अब अगर कोई नौजवान शराब पीता हो तो वो याद रखे उससे हुसैन कभी राजी नहीं हो सकते, क्योंकि शराब नापाक है। जिसने नापाक चीज को पसंद कर लिया उससे पाक हुसैन कभी खुश नहीं हो सकता। बहुत खूब, बेशक बेशक हक है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैनी है उन्हें चाहिए कि शराब को हाथ न लगाएं। अगर कभी शराब पी ली है तो अपने शराब पीने से तौबा करें, शराबियों के साथ ना उठे न बैठे, न अल्कोहल में चीजों को इसका इस्तेमाल करें, न कोई भी नशा आवर चीज को पसंद करें। हुसैनी होने का मतलब यह है कि हर किस्म की मनशियात से पाक रहें, शराब से पाक रहें, बियर से दूर रहें। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, आप हुसैनी हो, आपको हुसैन के सदक़े में जन्नत लेनी है। मैदान महशर में आपको इमाम अली मकाम के सामने जाना है। इमाम हुसैन ने यजीद को इसलिए नापसंद फरमाया कि यजीद शराबी था, उसके यहाँ महफिल शराब की सजा करती थी, उसके हिब्बा शराब पिया करते थे, उसके फौज के लोग शराब पीते थे। हुसैन ने उसे नाकार दिया और अपने बाल बच्चों की शहादत तो मंजूर फरमा ली। अपने गोद के अंदर 6 माह के अली असगर को तड़पता हुआ देख लिया, मगर शराबियों से मेल जोल न किया। अली अकबर की शहादत बर्दाश्त कर ली, मगर शराबियों से मेल जोल न किया। कासिम जैसे जवान भतीजे को कुर्बान होता हुआ देख लिया, मगर शराबियों से सुलह न फरमाई। आप
आपने हजरत अब्बास सलम बरदार एक बाजू की तरह जो इमाम अली मकाम के साथ रहते थे, जब उनकी शहादत हुई, इमाम हुसैन फरमाते हैं अल-आना इनकसरा ज़हरी, अब तो मेरी कमर टूट गई। वो हजरत अब्बास की शहादत हजरत इमाम अली मकाम ने बर्दाश्त कर लिया, मगर शराबियों से मेल जोल न रखा। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर कोई दूर दूर तक शराब पीता हो तो आप शराबियों से बाइकाट हो जाइए, इसलिए कि जो शराबी है उससे इमाम हुसैन कभी खुश नहीं हो सकते, वो इमाम हुसैन का नहीं हो सकता। हुसैन तो ये चाहते थे कि मुस्लिम मुआशरा शराब से दूर हो, हुसैन का मिशन तो ये था कि जुआ से दूर हो जाए, हुसैन का क्या नजरिया तो ये था कि हर किस्म की नापाकी से दूर हो जाए, हरामकारी से दूर हो जाए, रिश्वत से दूर हो जाए। हुसैन का नजरिया तो यह था कि हुसैन पाक है, पूरा मुस्लिम समाज पाक हो जाए, पूरा मुआशरा पाक हो जाए। इसीलिए इमाम अली मकाम ने करबला से पैगाम दे दिया, ऐ यजीदियो, अगर हुकूमत करना चाहते हो तो हुसैन से सीखो। हमेशा सर झुकवा कर हुकूमत नहीं होती, बल्कि दिलों को जीत कर हुकूमत होती है। यजीद ने सर को झुकाने की कोशिश की, उसकी हुकूमत खत्म हो गई। हुसैन ने दिलों को जीता है, कल भी उनकी बादशाहत थी, अब भी उनकी बादशाहत है, कयामत तक मुसलमानों के दिलों पे हुसैन की बादशाहत कायम रहे। इसीलिए कह पड़ा कि शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने चाहा कि हजरत उमर के घर चले, मुलाकात करें। जब हजरत उमर के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखा, हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बाहर बैठे हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा, अरे अब्दुल्ला इब्ने उमर, तुम बाहर क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारे वालिदे गिरामी कहाँ हैं? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, मेरे वालिदे बुजुर्गवार हजरत उमर कुछ सहाबा के साथ मकान के अंदर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। कहा अब्दुल्ला तुम वहां क्यों नहीं? कहने लगे मुझे इजाजत नहीं दी गई, बच्चों को उस मीटिंग से दूर करा दिया गया तो मैं बाहर बैठा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बताया कि मुझे इजाजत नहीं मिली, मेरे वालिद ने कहा कि हम सहाबा के साथ कुछ अहम मीटिंग कर रहे हैं, तुम बाहर बैठो, तो हम बाहर बैठ गए। हजरत अब्दुल्ला के साथ हजरत इमाम हुसैन भी बैठ गए। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह और उनके घर वाले ऐसे नहीं थे कि आपस में मुलाकात हो जाए, लड़ाई शुरू कर दे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हजरत इमाम हुसैन की लड़ाई कभी नहीं हुई, उनके दरमियान आपस में मोहब्बतें रहती थी। हजरत अब्दुल्ला बैठे थे तो हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन भी वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला तो जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अंदर जाने लगे तो उन्हीं के साथ हजरत इमाम हुसैन भी अंदर गए। हजरत उमर ने इमाम हुसैन को देखा तो हजरत उमर उठकर खड़े हो गए। जरा बोले हजरत उमर जिनकी हैबत से कैसरो किसरा कांपते, वो उमर जब हजरत इमाम हुसैन को देखा, खलीफे दुअम 40 लाख मुरब्बा मील के इकलौते शहनशाह हजरत आदिलुल्लाह साहब हजरत उमर इब्ने खत्ताब हजरत इमाम हुसैन की ताज़ीम में खड़े हो गए। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। पूछा हुसैन तुम कब आए? हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया थोड़ी देर हुआ आए हुए। कहा कहाँ बैठे थे? फरमाया बाहर बैठे थे। कहा बाहर क्यों बैठ गए, तुम्हें अंदर आना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि जब अमीरुल मोमिनीन के बेटे अब्दुल्ला को इजाज़त नहीं मिली, अब्दुल्ला को बाहर बैठा देखा हमने, सहाबा के साथ आप मीटिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा जब अमीरुल मोमिनीन के बेटे को इजाज़त नहीं, वो बाहर बैठे हैं तो मैं भी बाहर बैठ गया। हजरत उमर फरमाते हैं कि मेरे बेटे में और तुम में बड़ा फर्क है। मेरा बेटा वो अब्दुल्ला इब्ने उमर है और तुम हुसैन इब्ने अली इब्ने रसूलुल्लाह
बहुत खूब। तुम्हें आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, तुम्हें आने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा घर है, जब चाहो बिला झझक आ भी सकते हो, बिला झझक जा भी सकते हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन से मोहब्बत फरमाते, चुनांचे हजरत इमाम अली मकाम बार बार कोशिश करते कि हजरत अब्दुल्ला हजरत उमर को पहले सलाम, मगर हजरत उमर पहल कर जाते, हजरत हुसैन को मौका ही नहीं मिलता। पहले ही हजरत उमर फरमा देते अस्सलामु अलैकुम या हुसैन, ऐ हुसैन तुम पर सलामती हो। हजरत उमर सलाम में पहल करते थे। हजरत इमाम हुसैन चाहते थे कि पहले कभी हम सलाम कर लें, मगर कभी मौका ही नहीं मिलता था। हमेशा हमें अक्सर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही पहले सलाम कर लेते थे। हजरत हुसैन इस ताक में रहते थे कि कभी सलाम का मौका मुझे मिले, मैं पहल कर जाऊं, पहले मैं सलाम कर लूं। एक मरतबा क्या हुआ, हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए हैं गली में, हजरत उमर उधर से आ रहे हैं। हजरत उमर ने हजरत हुसैन को नहीं देखा, हजरत इमाम हुसैन ने हजरत उमर को देख लिया। सोचा आज मौका अच्छा है, उमर इधर से आ रहे हैं और मुझे उन्होंने देखा भी नहीं है, आज मैं उमर को सलाम करूंगा। इसलिए हजरत इमाम हुसैन सामने जो बरामदा था, वहां जो भी शहतीर लकड़ी वगैरह का खंबा लगा था, इमाम हुसैन उसके पीछे छुपकर खड़े हो गए और सोचा उमर नहीं देखेंगे, जब करीब आ जाएंगे तो हजरत उमर को पहले मैं सलाम कर लूंगा। चुनांचे हजरत उमर करीब पहुंचते हैं और पहुंचते ही कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या हुसैन, ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलामती हो। हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया और जवाब देने के बाद हजरत उमर से फरमाया कि हजरत उमर आपने मुझे नहीं देखा था, मैंने आपको देख लिया था, मैं छुप गया था कि पहले मैं सलाम करूं। ऐ उमर तुमने कैसे जाना कि यहाँ हुसैन इब्ने अली खड़े हैं? तो हजरत उमर ने फरमाया, कहा हुसैन तुम्हारा चेहरा ही नबी से नहीं मिलता, तुम्हारी खुशबू भी नबी वाली है, हमने खुशबू सूंघकर समझ लिया यहाँ हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। बहुत खूब। नबी के वफादार आशिक ऐसे ही होते हैं जो खुशबू सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि मुस्तफा का खून कहाँ है। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत उमर की ये मोहब्बत है, उनका इश्क है, खुशबू से हजरत इमाम हुसैन को पहचान लिया। और ऐसा ही एक वाकया बरेली का भी मिलता है, जहां पालकी में आला हजरत ने खुशबू से पता लगा लिया कि पालकी उठाने में कोई आले रसूल है। आशिक खुशबू से आले रसूल को पहचान लेते हैं, उनकी ताज़ीम और तौकीर किया करते हैं, उनसे मोहब्बतों के नजराने लुटाया करते हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आप तितर बितर होने लगे। मेरी तकरीर का भी वक्त पूरा हो रहा है, फिर कभी इंशाअल्लाह आना होगा। आपके दरमियान में लंबी तकरीर करूंगा, मगर आखिरी बात मैं अर्ज करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ। हजरत मुहतरम इमाम अली मकाम ने करबला से हमें और आपको पैगाम अता फरमाया है, और बहुत सारे पैगाम करबला से इमाम अली मकाम ने हमको और आपको दिया है, मगर जो सबसे अजीम पैगाम है वो ये है कि शहादत के वक्त आप सजदे के हालत में रह करके अपने चाहने वालों को बता दिया, ऐ हुसैनियों, इमाम हुसैन का मिशन वो नमाज है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। इमाम हुसैन का मिशन वो नमाज है। नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, सिजदे में जाया करो, नमाजों की पाबंदी किया करो, नमाजें पढ़ा करो। माएँ बहनें घरों के अंदर नमाज पढ़ें, नमाज का वक्त हो जाए वो वजू करके लें, उन्हें मस्जिद आने की ज़रूरत नहीं है। अगर सहन में है सहन में नमाज पढ़ें, आंगन में है आंगन में नमाज पढ़ें, किचन में है किचन में नमाज पढ़ें, कमरे में है कमरे में नमाज पढ़ें।
बरामदे में है, बरामदे में नमाज पढ़े। ऐ मेरी माओ बहनों, तुम जरा हजरत सैयदा ज़ैनब की जिंदगी को देखो। करबला के इस भयानक मंजर में और इतनी परेशानियों में भी हजरत ज़ैनब ने नमाजें नहीं छोड़ी हैं। आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपने घरों में रहती हो, अल्लाह ने सबको तकरीबन इतना घर जरूर दे दिया है जहां आपका मुसल्ला बिछ सकता है, जहां आप सिजदे कर सकती हैं, जहां आप नमाजें पढ़ सकती हैं। हर घरों में पानी का इंतजाम है। रात चाहे जितनी ज्यादा ठंडक हो, मगर सुबह उठ करके बच्चों के लिए आपको बर्तन धुलना ही पड़ता है, चाय बनानी ही पड़ती है। ये आप अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, मगर रब को राजी करने के लिए, अपनी आखिरत के लिए आप जब बर्तन धुलती हैं उससे पहले आप वजू कर लिया करें और घरों में मुसल्ला बिछा करके फजर की नमाज अदा कर लिया करें, तो तुम्हारा परवरदिगार भी राजी हो जाएगा, वो भी हक अदा हो जाएगा और तुम्हारे घर वाले बाल बच्चों का भी हक अदा हो जाएगा। हमारी माएँ बहनें, बिलखुसूस में गुजारिश करता हूँ, आप अपने घरों में नमाज की पाबंदी करें, कुरान को पढ़ें ताकि घरों में रहमत इलाही का नुज़ूल हो, घर से उलझने दूर हो, परेशानियां खत्म हो जाएं, घरों में बरकतें आने लगे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आप पाक साफ रहा करो। ये हुसैनी मिशन है, जहां भी नमाज का वक्त हो जाए आप नमाज पढ़ लिया करो, मस्जिदों को आबाद किया करो, मस्जिदों में जाया करो, नमाज की पाबंदी किया करो। हुसैनी हो, इमाम भी हुसैनी ढूंढो जो हुसैन का वफादार हो, जिसने करबला के सजदे से अपना सजदा सजा रखा हो, उसी के पीछे हुसैनी नमाज पढ़ा करे। जो हुसैनी हो और जो इमाम हुसैन को ना मानता हो, करबला के जिक्र से चिढ़ता हो, अय्याम मुहर्रम में भी जलसे जिक्र शुहदाए इस्लाम करता हो, आप उससे तिनका तोड़ अलग हो जाओ। जो हुसैन का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। माशाअल्लाह, हुसैन के बचाए हुए दीन का वो साथी नहीं हो सकता, वो करबला का बचा हुआ यजीदी कबीले का गुलाम है जो इमाम हुसैन से दूर है। उसी से तो इमाम हुसैन ने मुसल्ला छीना था, नबी के गुलामों को अता फरमाया था। ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, नमाज की पाबंदी करो। नमाज हुजूर की आँखों की ठंडक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल का चैन है, इस्लाम की असास और बुनियाद है। इसी बुनियाद को इमाम अली मकाम ने करबला में बचाया है। इमाम हुसैन ने हमें और आपको पैगाम दिया है। सच्चा पक्का हुसैनी वही है जो हुसैन के मिशन पे कायम है, जो हुसैन के तरीके पे कायम है। आप नमाजों की पाबंदी ज़रूर करें। अगर आप नमाज में रब के हुजूर सजदा करेंगे तो यकीन जानो ये एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। आदमी की फितरत है झुकना। अगर मस्जिद में नहीं झुकोगे तो कहीं यहाँ झुकना पड़ेगा, कभी वहाँ झुकना पड़ेगा, कभी इस तर पे झुकना पड़ेगा, कभी उस दर पे झुकना पड़ेगा, कभी दरबदर झुकना पड़ेगा। इसलिए हजारों सजदों से अगर बचना हो, जगह जगह झुकने से बचना हो, तो मस्जिदों में झुकना शुरू करो। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आप नमाजों की पाबंदी करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहारें आएंगी। नमाज की पाबंदी करेंगे तो आपके कारोबार में बरकत होगी। नमाज की पाबंदी करेंगे आपकी जिंदगी में निखार पैदा होगा। नमाज की पाबंदी करेंगे घर से बलाएं मुसीबतें दूर भागेंगी। अगर आप नमाज की पाबंदी करेंगे बीमारियों से अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज रखेगा। अगर आप नमाज की पाबंदी करेंगे आसेबो अजिन्ना की बलाओं से आप महफूज रहेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, नमाज की पाबंदी करो, सब्र और सुकून के साथ रहो। सब्र का पैगाम करबला से इमाम अली मकाम ने दिया है। जुल्म पर आप सब्र करो। सब्र में भी बड़ी ताकत होती है, सब्र की भी अजीम जीत होती है। जुल्म हमेशा हारता है, वक्ती तौर पर भले जुल्म दबे ना, मगर याद रखो कभी ना कभी जुल्म टूटता जरूर है। जुल्म का गुरूर जरूर टूटता है, और जब जुल्म टूटता है तो सब्र जिंदा होता है। जब जुल्म खत्म होता है तो सब्र पूरी दुनिया में छा जाता है। यजीद का करबला में जुल्म था, इमाम हुसैन का करबला में सब्र था। आप देख रहे हैं
जुल्म हार गया, सब्र जीत गया। आप देख रहे हैं कि जालिम हार गया, मजलूमियत जीत गई। आप देख रहे हैं कि करबला से इमाम अली मकाम ने जो दरसे वफा अता फरमाया था, वही पैगाम आज पूरी दुनिया में आम है और पूरी दुनिया ये कहती है कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। बहुत खूब, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए सब्र करो, सब्र का दामन न छोड़ो। जो सब्र करने वाले लोग हैं अल्लाह उनके साथ है। अल्लाह फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दे दो, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो, सब्र करने वालों को पैगाम दे दो। जो सब्र करने वाले हैं अल्लाह की हिमायत और नुसरत भी उन्हीं के साथ होती है। करबला में इमाम अली मकाम ने बहुत सारा पैगाम अता फरमाया, दरसे वफा अता फरमाया। हजरत मोहतरम, वक्त के अंदर गुंजाइश नहीं है। करबला में इमाम अली मकाम हालाते नासाजगार का मुकाबला करने गए थे, मगर बेवा बहन आपके साथ थी। जरा बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैनब आपके साथ थी कि नहीं थी? उनके शौहर का इंतकाल हो गया था। हजरत औनो मोहम्मद उनके भांजे हैं, वो भी साथ थे। हजरत कासिम भी आपके साथ थे, भतीजे हैं। हजरत कासिम की वालिदा भी साथ थी। गोया कि इमाम अली मकाम ने अपने कुंबे को साथ जोड़ने का पैगाम अता फरमाया। हमारी बहनें अगर बेवा हो जाती हैं तो हम लोग छोड़ देते, उनकी खैरियत नहीं पूछते, भांजों की खबर नहीं लेते हैं, बहनों की का मिजाज नहीं पूछते हैं। मगर इमाम हुसैन ने हमें और आपको दरसे वफा दिया है कि अगर बहनों पे मुसीबतें टूटें तो आप उनका साथ न छोड़ें। चंद दिनों के लिए हमारे और आपके घरों में बहनें आती हैं तो वो पराई और अजनबी महसूस करने लगती हैं, अजनबीयत महसूस करने लगती हैं अपने बाप के घर को। उसमें उन्हें सुकून नहीं मिलता। आज जाकर किसी से शिकायत नहीं कर पाती, फिर अपने शौहर के घर, अपने ससुराल वापस चली जाती हैं, ये कह करके कि वहाँ ज़रूरत है, हमारा दिल वहाँ लगा हुआ है। अलगरज कभी बच्चों की पढ़ाई का बहाना, कभी शौहर का इंतज़ाम का बहाना, बहनें शिकायत नहीं कर पाती हैं। हम और आप ऐसे हालात पैदा कर देते हैं। ऐ हुसैनियों, करबला से दरसे वफा ले लो। करबला में इमाम अली मकाम ने हमें और आपको बताया था कि ये बहनें आपके खून हैं, आपके माँ बाप की औलाद हैं। अगर ये कभी आपके घर तशरीफ लाएं, आपके घर आ जाया करें, तो इनके साथ हुस्ने सुलूक किया करो, इनके साथ ज्यादतियां ना किया करो। अपने बाल बच्चों को तंबीह कर दो कि वो आपके बहनों के साथ हुस्ने सुलूक किया करें, उनका जीना अजीरन न किया करें, उनके लिए घर में रहना दुश्वार ना किया करें। हजरत मोहतरम नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने घर वालों में अहले बैत का जब जिक्र आया तो आपने चादर में हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन हुसैन को लेकर कहा ये मेरे घर वाले हैं। हजरत मोहतरम, ये हदीस हमें और आपको क्या पैगाम देती है? हमें और आपको दरसे वफा देती है, पैगाम मोहब्बत देती है। इसलिए कि सब जानते हैं कि अज़वाजे मुतहरात तो घर वाले है ही हैं। हम और आप अपने राशन कार्ड में बच्चों का नाम डालते हैं, बहू का नाम डालते हैं, पोते पोतियों का नाम डालते हैं, मगर बच्ची की शादी हो गई, उसकी रुखसती के बाद उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाता है, फिर उसे घर वाला नहीं समझा जाता है, उसे घर से अलग कर दिया जाता है। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया और ये दिखा दिया, अपनी उम्मत को बताया कि ऐ दुनिया वालों, तुम्हारी बेटियां पराई नहीं होती हैं, ये भी घर के अफराद में शामिल हैं। तुम्हारे दामाद ये पराए नहीं हैं, ये भी घर के अफराद में शामिल हैं। तुम्हारे निवासे घर के अफराद में शामिल हैं। तुम्हारा रवैया जो हो वो बेटियों के साथ उसी तरह हो जैसे बेटों के साथ होता है, जैसे उन्हें घर के अफराद समझते हो, घर वालों में शामिल करते हो। इमाम हमें और आपको हमारे नबी ने ये इरशाद फरमा के बता दिया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, लिहाजा अहले बैत की कदर करो, उनसे मोहब्बत करो, इमाम हसन हुसैन से प्यार करो, खातून जन्नत से प्यार करो, करबला से अहद वफा और पैगाम मोहब्बत लो। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।